नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना अब कॉकटेल से इलाज, क्योंकि कॉकटेल शब्द आया है एक दवाई के नाम से और ये है एक ऐसा नया ड्रग जिसमें दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये हो गया कॉकटेल। और इसकी अगर हम ताकीद करें कि क्या ये दवाई अच्छी है कोरोना के लिए, तो जी हाँ, एक मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होके गया। अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी कोरोना हुआ था, अमेरिका के राष्ट्रपति, कहते हैं उन्हें भी यही दवाई दी गई थी। इन दो दवाइयों का ये मिश्रण दिया गया था जो कि कॉकटेल ड्रग है। बस एक चीज है इसके साथ कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जी हाँ, इसके एक डोज की कीमत है करीब 60,000 रुपए। तो क्या 60,000 रुपए खर्च करके ये दवाई वाकई लोगों की जान बचा सकती है? ये कॉकटेल ड्रग आखिर है क्या? और साथ में एक और दवाई का नाम आपने सुना होगा इन दिनों, डीआरडीओ की एक दवाई। वैसे तो ये डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहां पर दवाई भी बनकर आई है। उस दवाई की भी काफी चर्चा है, जो मूल रूप से तैयार तो की जा रही थी कैंसर के लिए, लेकिन अब उसका उपयोग कोरोना के लिए भी हो रहा है। तो क्या ये नई दवाइयां कोरोना से हमें मुक्ति दिला सकती है? और अगर मुक्ति नहीं दिला सकती तो कम से कम क्या ये ऐसे लोगों की जान बचा सकती है जो अब तक हम नहीं कर पा रहे थे? कितना दम है इन दवाइयों में? और साथ में कोरोना से जुड़ी कुछ और बातें होंगी आज के इस खास पेशकश में, और जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में मेदांता मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन, अल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला के हेड क्रिटिकल केयर डॉक्टर अर्चित नारंग और सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजी डॉक्टर श्याम अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर त्रेहन आपसे ही करते हैं, क्योंकि मैंने इस कॉकटेल ड्रग के बारे में आपका बयान भी पढ़ा जिसमें आपने कहा कि ये इफेक्टिव है, ये काम कर रही है और एक मरीज को अच्छी तरह से ठीक करके इस दवाई के जरिए घर भेज दिया गया है। तो ऐसा है कि ये जो दवाई बनी है, एक्चुअली ये कॉकटेल के दो एंटीबॉडीज हैं। एक का नाम है कसिरेबिमैब और दूसरे का है इमडेविमैब। ये दोनों को, ये जो एंटीबॉडीज बनाई गई लेबोरेटरी में बनाई गई स्पेसिफिकली कि ये कोविड-19 के अगेंस्ट काम करेगी, उस वायरस को एकदम रोक देगी। क्योंकि वायरस जो है पहले बॉडी में जाता है, फिर वो हमारे बॉडी के सेल्स के साथ हुकअप करके न्यूट्रिशन लेके मल्टीप्लाई करता है। तो ये दो एंटीबॉडीज का काम ये है कि वो वायरस जो है उसको ब्लॉक कर दे कि वो सेल्स के अंदर ना जा सके और न्यूट्रिशन ना ले सके और स्टार्व हो जाए। तो ये इसका प्रिंसिपल है। ये स्पेसिफिकली कोविड-19 के अगेंस्ट बनाई गई है। तो इसलिए इसकी आप पहलू समझ लें कि क्या क्या इसको कैसे इस्तेमाल करना है जिससे इसका इफेक्टिवनेस हो। तो अगर जो आप कोविड-19 की बीमारी को समझें, तो पहले 7 दिन तो वायरस आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद जब बॉडी रिएक्ट करती है तो फिर वो साइटोकाइन रिएक्शन शुरू होता है। तो पहले 7 दिन में अगर जो ये दवाई दी जाए और वायरस की मल्टी रेप्लिकेशन, जिसको हम कहते हैं टेक्निकली, या मल्टीप्लिकेशन आप बोले, उसको बंद करने के लिए ये दो एंटीबॉडीज बहुत इफेक्टिव है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी गई यूनाइटेड स्टेट्स में, हमने वो स्टडीज भी हुई और इसकी इफेक्टिवनेस भी देखी गई। अगर जो ये ठीक टाइम दी जाए, और ठीक टाइम हम वो कहते हैं कि जैसे RT-PCR का टेस्ट पॉजिटिव आए, आने वाले 24 से 72 घंटे के अंदर अगर जो ये दवाई दी जाए तो उसका इफेक्ट सबसे अच्छा रहता है और लोगों को मुक्ति मिल सकती है। तो इसका क्या रिजल्ट निकला, जो ये स्टडीज हुई यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, उसका रिजल्ट ये निकला कि अगर जो आप हाई रिस्क पेशेंट्स लेते हैं, जैसे एल्डरली हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे हमने सबने डिस्क्राइब करी हुई है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, जो जिन लोगों को ये कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनके लिए ये जो इसका रुख है वो बदल देता है। तो जिन लोगों को अनुमान लगाया गया था कि इनको हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ेगी, उसमें से 70-80% को जरूरत नहीं पड़ी। दैट मीन्स वो घर पे, उनकी इतने माइल्ड सिम्टम्स हो गए कि वो घर पे ही रिकवर हो गए। ऑल्सो जिन लोगों को एडमिशन हुआ और ये संभावना थी कि वो आईसीयू में जाएंगे या उनकी मृत्यु हो सकती है, तो उन लोगों को भी उनमें से 70% प्लस पेशेंट्स की मृत्यु बच गई। तो इसीलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि अगर जो इसको ठीक टाइम दिया जाए तो बहुत से ज्यादा लोगों को राहत मिल सकती है
जो एक्चुअली रिस्क पे है ज्यादा, सबसे ज्यादा। एक दूसरी बात भी इसके अंदर है कि बच्चे जो है 12 साल से ऊपर है, जिनका 40 किलोग्राम से ज्यादा वेट है और कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे जुवेनाइल डायबिटीज होती है, कोई ब्लड डिसऑर्डर होता है, कैंसर होता है, किडनी प्रॉब्लम होती है, उनको भी ये दी जा सकती है कि उनके वायरल लोड को खत्म किया जाए और उससे उनको सीरियस इलनेस ना हो। तो ये तो इसकी एक्चुअली ये स्ट्रीम है, इसके माध्यम से ऐसे ऐसे रिजल्ट निकले हैं और हमें उम्मीद है, क्योंकि अब हमने वेदांता में सारी टीम्स जो है ट्रेन हुई, साइंस भी पढ़ी गई, एक हमने स्टेज 4 स्टडी भी शुरू करी है कि जो हम जिन लोगों को ये लगा रहे हैं ये कॉकटेल, उनका क्या रिजल्ट रहेगा, कैसे उनकी डिजीज बिहेव करेगी, और वाकई में जो रिजल्ट्स हम अमेरिका में पा रहे थे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो इंडिया में भी है, तो हमारे को भी बहुत राहत मिलेगी। और कभी कभी ये ख्याल आता है कि अगर जो ये 2 महीने पहले आ जाती तो हो सकता है हम कई लोगों की जान बचा सकते थे। यही बात मेरे भी मन में आई कि अगर इतनी ही कारगर दवा है तो ये काफी लेट हमारे हाथ में आ रही है, क्योंकि एक बहुत क्रिटिकल स्टेज से हिंदुस्तान गुजर गया, काफी लोगों की जान बचा सकते थे। तो डॉक्टर नारंग, बहुत विस्तार से डॉक्टर त्रेहन ने इस दवाई के बारे में समझाया, लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आई कि इसमें काफी बड़ा डिसीजन जो है वो डॉक्टर के एंड पे आ रहा है, किस मरीज को देना है, और क्योंकि ये शुरुआती वक्त में ही देने पे कारगर होगी, तब डिसीजन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि किस व्यक्ति को देनी है और किस व्यक्ति को नहीं देनी है, क्योंकि दवा भी काफी महंगी है, 60,000 रुपए का एक डोज। डॉक्टर नारंग जी बिल्कुल, जैसा डॉक्टर नरेश ने ऑलरेडी बता दिया है कि जल्दी देने से ही फायदा होगा, क्योंकि जो एंटीबॉडीज का मेन काम है वो रेप्लिकेशन को रोकना है। एक बार अगर शरीर के अंदर वायरल लोड बढ़ गया तो फिर डिजीज सीवियर हो ही जाएगा। तो इसमें बिल्कुल सही बात है कि समय की बहुत कीमत है, कि ठीक समय क्या होगा, उसको कैसे चुना जाए। शुरू के 4 दिन के अंदर जैसे ही सिम्टम्स अभी माइल्ड हों और बढ़ने शुरू हो जाएं, तो उस वक्त अगर इस दवा को यूज किया जाए तो ये काफी कारगर साबित हो सकती है। मेन जो मोर्टेलिटी आती है या जो रोगी सिवियर डिजीज में जाके फिर जान से हाथ गवा बैठते हैं, उसी को प्रिवेंट करने का ये एक जरिया है। उसी को प्रिवेंट करने के लिए, उसी को बचाने के लिए ये मुहिम है कि दवा टाइम से दे दी जाए, ताकि वायरस इतना ज्यादा फैले ही ना शरीर में कि वो अंगों को डैमेज कर सके। मेन जो इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे लंग्स पे डैमेज आता है, तो लंग्स के डैमेज के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है और फिर बाकी शरीर में ऑक्सीजन की कमी से जो डैमेज होता है उससे मरीज की, रोगी की जान भी जा सकती है। तो इस दवा में यही पाया गया है कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स बहुत कम आती हैं या नहीं भी आती हैं, अगर ये समय से दे दी जाए तो बहुत हद तक सीवियर डिजीज को प्रिवेंट करने में कारगर साबित हुई है अमेरिकी स्टडीज में। यहाँ पे अभी हम लोग अभी बहुत ही शुरुआती दौर में हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं, और जैसा कि डॉक्टर नरेश ने ऑलरेडी मेंशन किया कि कुछ स्टडीज मेदांता में भी हो रही हैं। वी आर वेरी होपफुल ऑन दिस ड्रग एंड उम्मीद करते हैं कि ये आगे आने वाले समय में काफी कीमती जानों को बचाने में कारगर सिद्ध होगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, पर डॉक्टर अग्रवाल एक आशंका मन में आती है। हमने अभी रेमडेसिविर की जो हालत देखी बाजार में कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब हुआ और उसके बाद वो मिला नहीं, और उसके बाद कालाबाजारी और ये और सब। अभी एक तो दवाई बहुत महंगी है, रोशे इंडिया ने इसको बनाना शुरू किया है, सिप्ला इसको मार्केट कर रही है। क्या हमारे पास सफिशिएंट डोजेज हैं? क्या ये इजीली ओवर द काउंटर मिलती है अगर डॉक्टर लिख दे? कैसे आएगी ड्रग, कितनी सप्लाई, क्या थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ा एक बार फिर परेशान करती हैं। देखिए, पहले तो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा जो कि डॉक्टर साहब ने नहीं बोली जी। इसकी जो जैसे कि डॉक्टर नरेश ने बताया कि इसमें 2 एंटीबॉडीज हैं, राइट, और वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं जो कि वायरस को, उसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन होती है जो कि नेजल सेल्स के अंदर ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं नाक के अंदर, उसकी वो बाइंडिंग को रोकती है। तो बेसिकली ये जो दवा है, ये जो एंटीबॉडी की कॉकटेल है, ये वायरस को नेजल सेल से बाइंड नहीं होने देती है। अब इसमें जो कैच है वो आप सुनिए। इसकी जो डोज की जो मैं बात कर रहा था, तो जो वायल्स बन के आई हैं अमेरिका से, रॉश से, उसमें जो पैक है वो 2 वायल्स का पैक है। उसमें हर एक वायल में 1200 मिलीग्राम की डोज है, परंतु एक व्यक्ति को 600 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम माने कि हाफ बॉटल देनी है। तो हाफ बॉटल आपकी बच जाएगी फॉर यूज इन द सेकंड पेशेंट,
और वो जब एक बार आप मल्टी डोज वायल उसको बोल सकते हैं, खोल देते हैं, तो उसको 36 से 48 घंटे में यूज हो जाना चाहिए, वरना वो जो खुली हुई वायल्स हैं वो बेकार हो जाएंगी। इस दवाई को देने के लिए लगभग 1 घंटे की वक्त चाहिए, क्योंकि इंट्रावीनस इन्फ्यूजन है और बाय एंड लार्ज ये काफी सेफ समझा जाता है। रिएक्शंस या साइड इफेक्ट्स बहुत लिमिटेड या ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, जिसमें कि कोई थोड़ा ठंड लगना या बुखार होना, जिसको कि हम एंटीहिस्टामिन, एविल या ऐसी दवाई दे के हम रोकथाम उसकी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका एडवांटेज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो दवा है ये वायरस को नेजल सेल से बाइंड नहीं होने देती, जो कि हमारे शरीर में घुसने का एक द्वार है। तो उसने उसको बाइंड कर दिया वहां पे, और बाइंड की वजह से वो सेल में नहीं घुस पाएगी, तो आपका वायरल लोड शरीर में नहीं बढ़ेगा। और जैसा कि डॉक्टर नरेश ने बताया कि ये चीज पहले 7 या 8 दिनों में होती है। तो ये बेसिकली ये हुआ कि एक घर में पति पत्नी को हो गया, तो उनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया, उनको 2-1 दिन से बुखार चल रहा था, तो ये एक अप्रोप्रिएट इंडिकेशन है फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट डिजीज। वो ऑक्सीजन पे नहीं होने चाहिए, अगर वो ऑक्सीजन पे हैं तो फिर ये चीज लेट हो चुकी है, इस दवा का इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। तो देखिए दवा की कॉस्ट जरूर है, 60,000 है। अमेरिका में ये लगभग देखिए नवंबर से या उससे पहले से भी इस्तेमाल हो रही है, हमारे पास अब मई में आई है। तो एक तो आई थिंक बेसिकली ये जी जान को बचाने में कामयाब होने की उम्मीद 70 से 80% है, जैसे कि आपको अभी बताया गया। राइट। तो डॉक्टर त्रेयन, देखिए जान की तो कोई कीमत है नहीं। हमने देखा कि बहुत लोगों ने, भले वो किसी भी दशा में थे, रेमडेसिविर के लिए बहुत पैसा खर्चा किया, लेकिन मैं आपका ही स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आपने कंपनियों से गुजारिश की, एक अपील की कि इस दवा की कॉस्ट को कम कीजिए। तो क्या ऐसा संभव है कि आने वाले वक्त में इस दवा की कॉस्ट हम कुछ, चाहे सब्सिडी जोड़ ले या सरकारी मदद, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन इतनी हो जाए कि एक आम आदमी इसको अफोर्ड कर पाए, क्योंकि अभी तो ये बहुतों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर है सर। तो ये बताने से पहले मैं एक बात और ऐड कर दूं जी। इसके 2 रूट हैं इस दवाई को देने के, इस कॉकटेल को देने के। एक तो इंट्रावीनस है जो 15 मिनट के अंदर देते हैं और 1 घंटे की ऑब्जर्वेशन करते हैं, पर दूसरा रूट जो है वो सबक्यूटेनियस है, जैसे इंसुलिन लगाते हैं स्किन के अंदर, ये उस रूट से भी दी जा सकती है, ये इंडिया में अप्रूव्ड है। सो अगर जो किसी को कोई हिचकिचाहट होती है इंट्रावीनस लेने में, तो ये इक्वली इफेक्टिव है। वो 4 छोटे-छोटे डोजेज में डिवाइड करके इसको अंडर द स्किन भी दिया जा सकता है। दूसरी बात आपने कॉस्ट की करी, जो कॉस्ट का ये ऐसा है कि ये जरूर कॉस्ट ज्यादा है। कंपनी का कहना है आज के दिन कि अगर जो आप हॉस्पिटलाइजेशन से मुक्ति मिल जाए पेशेंट को, तो ये कॉस्ट बहुत कम है उसके हिसाब से। और हम आने वाले टाइम में जब इसकी इस्तेमाल बढ़ जाएगा और हमारी कंपनी जिसने बहुत सारा पैसा खर्चा इसको रिसर्च करके बनाने में, वो थोड़ा सा रिकवरी हो जाएगी, तो हम जरूरी इसकी कॉस्ट कम करेंगे। तो हमारी उम्मीद है कि जैसे इसकी यूसेज बढ़ती जाएगी तो कंपनी इसको जरूर कम करेगी। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि हमने कहा कि भाई 60,000 तो ठीक है, आपने बता दिया जैसे, पर गरीबों के लिए जो नहीं 60,000 भी नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने गवर्नमेंट को कुछ डोजेस फ्री दिए हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि जिन लोगों को जरूरत है और वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि उनको दिया जाए। तो ये दोनों स्ट्रीम खुल गई हैं और आने वाले टाइम में मैं बहुत उम्मीद रखता हूं कि इसकी प्राइस कम होगी। राइट जी। तो ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है तुरंत। डॉक्टर अग्रवाल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्विकली आप कह दें ताकि मैं ब्रेक लूं, कुछ और सवाल भी होंगे फिर। मेरे भी एक मित्र हैं हरियाणा में, तो उन्होंने मुझे बताया कि हरियाणा में लगभग 100 डोजेज डिस्पेंसरीज में फ्री डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं। और एक पॉइंट फिर मैं आप वापस आएंगे तो मैं आपको और बताऊंगा बात। चलिए ठीक है, बढ़िया है कि सर इसमें 100 डोजेस फ्री की बात हुई है। हो सकता है सरकार की तरफ से धीरे धीरे बढ़े अभी, क्योंकि दवा हमारे तीनों ही डॉक्टर कह रहे हैं बहुत इफेक्टिव है। वक्त पे दे दी जाए तो कोमॉर्बिड पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है, इससे बड़ा और कुछ बात नहीं हो सकती। जैसा हमने कहा कि शायद अगर ऐसा था तो थोड़ा लेट हो गया ये हमारे हाथ में आते आते, लेकिन अब आ गई है।
अब बहुतों की जान बच जाएगी। बस एक कॉस्ट फैक्टर इसमें है, तो शायद जैसा हमने सुना कि मुफ्त में भी दिया जा रहा है और सरकार उसके लिए कुछ प्रबंध जरूर करेगी। एनीवेज, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद थोड़ी चर्चा डीआरडीओ की दवा पे भी होगी और कुछ 2-3 सवाल और जो उठ के आ गए, जैसे कॉकटेल वैक्सीन की भी बात आ गई कि क्या 2 तरह की वैक्सीन लगा सकते हैं, हमारे डॉक्टर पैनल से पूछेंगे उसमें क्या सही रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज हम बात कर रहे हैं कि देश में कुछ ऐसी दवाइयां आई हैं जिससे अब एक इफेक्टिव इलाज हो सकता है कोरोना का। ब्रेक से पहले बात हुई उस कॉकटेल ड्रग की जो हमारे डॉक्टर पैनल ने कहा कि बहुत ही प्रभावी दवा साबित हो सकती है अगर उसे वक्त रहते दे दिया जाए। बस एक ही ड्रॉबैक है कि उसकी कीमत है थोड़ी ज्यादा, 60,000 रुपए का एक डोज। लेकिन यह भी सुना कि अब सरकार इसमें कुछ कर रही है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार की, कैसे उन जरूरतमंद लोगों तक उन्हें पहुंचाया जाए जो इसे शायद अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन जान बचाने में ये काफी हद तक कारगर हो सकती है। डॉक्टर त्रेहान और भी जगह इस पर रिसर्च जारी है, मेदांता मेडिसिटी में भी। अब लगे हाथों हम बात कर लेते हैं एक और ड्रग की। डॉक्टर नारंग, डीआरडीओ ने भी एक ड्रग प्रोड्यूस किया जो कि बेसिकली वहां रिसर्च चल रही थी कैंसर के ऊपर, कि ऐसा ड्रग जो जाके सिर्फ वहीं अटैक करे जहां उसे करना है, ना कि वो बाकी स्वस्थ चीजों को बिगाड़े। और यही कुछ चीज वहां पर अपनाई जा रही है इसके अंदर, कि ये कोरोना में अंदर जाके ऐसे ही तंतुओं को अटैक करे जहां पहले ही इंपैक्ट ज्यादा हुआ है, ना कि स्वस्थ चीजों को छोड़े। ये दवाई हमारे कितने काम की हो सकती है? जी बिल्कुल, दवा ये भी कारगर साबित हो सकती है। मकसद इन दवाओं का एक ही है। जैसे पहले हमने कॉकटेल एंटीबॉडी की बात की, तो वो वायरस के मल्टीप्लिकेशन को या बाइंडिंग को एंटी साइट पे ही रोकने की कोशिश करती है। जो डीआरडीओ की दवा है, ये करती है वायरस की खुराक को कम। बेसिकली वायरस जिस ग्लूकोज पे सरवाइव करता है या जो एनर्जी सोर्स है, ये उसको मिमिक करती है। तो एक वायरस इसको अपटेक ले लेता है अपने अंदर के ग्लूकोज समझ के, लेकिन उसमें वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती जो उसको मल्टीप्लाई होने के लिए चाहिए। तो इस तरह वो वायरस मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है। तो इस तरह वायरस के मल्टीप्लिकेशन को ये दवा एक तरीके से वायरस की खुराक को रिस्ट्रिक्ट करके उसको बढ़ने से रोकती है। और ये भी काफी उम्मीद की जा रही है कि कारगर साबित होगी। हमको अभी यूज करना है इसे। आपने कहीं इस्तेमाल किया इसके बारे में कोई जानकारी, जहां तक कि ये डीआरडीओ वाली दवाएं हमारे देश में निर्मित है, शायद कॉस्ट इफेक्टिव भी है, हमें पड़ेगी, और अगर ये सफल होती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। जी बिल्कुल, ये कॉस्ट इफेक्टिव दवा है और अभी हमारे तक हॉस्पिटल्स में ये सप्लाई नहीं पहुंच पाई है, बट जी हाँ, ठीक है सर, ये मैंने डॉक्टर अग्रवाल से लिया था सवाल। मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल, आप दोबारा। जी, मैं ये डीआरडीओ वाले ड्रग की बात कर रहा था सर, कि हमारे देश में ही निर्मित है, ये उतना महंगा भी नहीं है, और डॉक्टर नारंग ने समझाया कि कैसे काम कर रहा है। क्या हम इस पे उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए, इसमें एक बात तो ये है कि ये जो पिछली हमने कॉकटेल डिस्कस करी है उस दवाई से भिन्न है। तो ये जैसे हमने बोला कि पहली जो कॉकटेल है वो उन मरीजों को नहीं देनी है जिनको की ऑक्सीजन लगी हुई है जी। ये दवा उल्टा है, इन द सेंस कि जो पेशेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो गए हैं, जिनको की लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, ये उन दवाओं उन मरीजों के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है और उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम कर सकती है, उनको वेंटिलेटर पे या एनआईवी पे जाने से रोक सकती है। इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर आप डिटेल में इसकी ट्रायल में जाएंगे तो जिन पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, जिनकी की शुगर वगैरह अनकंट्रोल्ड है, तो वो मरीज इस दवाई के लायक नहीं समझे जा रहे हैं। ये एक बहुत ही सेफ दवाई समझी जाती है और इसको एक पाउडर के रूप में आती है, और मैंने भी 2 या 3 मरीजों को दिया है क्योंकि कुछ पेशेंट्स डीआरडीओ से सैंपल्स ले आए थे, और उसको 2 खुराक में देते हैं, सुबह और रात को, खाना खाने से आधा घंटा पहले, क्योंकि एक ही साइड इफेक्ट है इस दवा का, इनकी शुगर डाउन हो सकती है। तो खुराक दवा की लेने के बाद अगर आधे घंटे के बाद ब्रेकफास्ट कर लें या डिनर कर लें तो ये साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो उन्होंने ये पाया है अपने ट्रायल में, लगभग 250 मरीजों पे ट्रायल किया कि उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हुई और वो शायद वेंटिलेटर पे जाने से बचे। तो ये जो संख्या है ट्रायल के मरीजों की वो बहुत कम है, लेकिन जब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हो गई है तो उम्मीद की जाती है कि अगले महीने में ये दवा हमारे पास आएगी, तो ज्यादा लोगों पे ट्राई होगा तो उनका ज्यादा बेहतर हम इस पे पता लगा पाएंगे। ठीक है, अब मैं क्विकली कुछ सवाल लूंगा। डॉक्टर त्रेहन, इस पे आपका कोई कमेंट?
हाँ नहीं, ये तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये इसके ऊपर जो स्टडीज आएंगी उसी से पता लगेगा कि इसकी एफिकेसी कितनी है और किस किस पेशेंट में दी जाए। जैसे बोला जाए कि जो लोग वेंटिलेटर पे चले गए हैं उनके लिए तो ये यूजफुल नहीं है, पर मिड लेवल के टाइम जब कोई किसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है उस टाइम के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे हॉस्पिटल में भी हमने कोई 4-5 पेशेंट्स को दिया है और अभी कंक्लूसिव नहीं है, पर लगता ऐसा है कि फायदा हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर यहां से भी हमें एक सपोर्ट मिल जाता है तो 2 बेहतरीन दवाइयां हमारे पास होगी जिसमें हम कुछ ज्यादा जानों को बचा पाएंगे, ज्यादा क्रिटिकल स्टेज वाली जानों को बचा पाएंगे। डॉक्टर नारंग, एक चीज आई जो हालांकि उस पर कल क्लियरिटी भी आई जब पॉल साहब बोले, तो ये कि वैक्सीन कॉकटेल की बात की आपने, पहला लगा दीजिए, मान लीजिए कोवैक्सीन, दूसरा लग गया कोविशील्ड, कुछ ऐसा वाकया भी देश में हो गया। उन्होंने कहा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन रिकमेंडेड भी नहीं है। इस पर कुछ क्लियरिटी हो तो दर्शक साफ हो जाए। बहुत लोगों के सवाल आए हमारे पास इस पर। जी बिल्कुल, ये कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हुआ है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में कल इस तरह का कुछ कंफ्यूजन देखने को मिला। देखिए, अगर हम बेसिक्स की बात करें तो किसी भी प्रकार के अगर दूसरी वैक्सीन कोई भी डोज लग जाए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन है, चाहे वो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस देते हैं या किल्ड वायरस देते हैं, मकसद एक ही है कि वैक्सीन जब हम देते हैं तो वो हमारे शरीर की ही इम्यूनिटी को बूस्ट करती है ताकि उसमें एंटीबॉडीज बन सके और फ्यूचर में अगर वायरस से हमारा संक्रमण होता भी है तो उस डिजीज को सीवियर ना होने दें। तो वायरस का वैक्सीन का काम ये नहीं है कि एक डोज से दूसरी नहीं दे, वैक्सीन का काम दोनों का सेम है कि बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। सो इससे मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ स्टडीज यूके में चल भी रही हैं, कॉमकॉव नाम से एक ट्रायल चल रहा है यूनाइटेड किंगडम में, जिसमें वो ये देख रहे हैं कि अगर दूसरी वैक्सीन की डोज दी जाए एज ए बूस्टर तो क्या कोई फर्क पड़ता है। इसमें जो रिजल्ट या रुझान आ रहे हैं, अभी फाइनल रिजल्ट जून एंड तक 1 महीने में शायद मिल जाएंगे, तो उसके रिजल्ट इसी तरह है कि शायद ये ज्यादा कारगर भी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि दोनों वैक्सीन हो सकता है डिफरेंट स्ट्रेन्स को कवर करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना वायरस के भी भिन्न प्रकार के बहुत सारे सैकड़ों में स्ट्रेन्स हैं, तो एक वैक्सीन पूरे हर तरह के स्ट्रेन को कवर नहीं कर पाती है। दूसरा, इस ट्रायल में एक चीज और देखी जा रही है कि अगर सेम वैक्सीन की दूसरी डोज लगती है तो रिएक्टिविटी यानी बुखार आना, जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट आना, वो इतना नहीं था, जबकि दूसरी क्रॉस वैक्सीन अगर दी गई है तो उससे रिएक्टिविटी ज्यादा आ रही है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि इम्यूनिटी ज्यादा बेटर डेवलप हो सके। चलिए, बढ़िया। तो ये रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं। एक चलते क्विक क्वेश्चन में डॉक्टर नारंग से ले लेता हूं, अगर इफ यू कैन आंसर क्विकली सर, समय समाप्त हो गया हमारा। कि एक रिपोर्ट हमने पढ़ी और उसमें ये कि कहा गया है कि जो भी एंटीबॉडी डेवलप हो रही है अब लोगों में, चाहे वो वैक्सीन के थ्रू हो रही है या उन्हें एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है वायरस का उसके थ्रू हो रही है, वो 12 महीने तक अब उनके अंदर स्टे कर रही है उस लेवल पे कि जहां वो उनको फर्दर किसी इन्फेक्शन से बचा पाए। देखिए, ये अभी बहुत जल्दी है इस सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण शुरू हुई, पेंडेमिक शुरू हुई अभी 12 महीने ही लगभग हुए हैं हिंदुस्तान में। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, कोविड-19 दुनिया में ही 2019 दिसंबर में शुरू हुआ था। स्टडीज डेफिनेटली आएंगी, बट एक चीज इसमें ये भी है कि सिर्फ एंटीबॉडीज ही इम्यूनिटी प्रदान नहीं करती हैं। शरीर में एक और तरह की इम्यूनिटी भी होती है, टी सेल इम्यूनिटी, जिसमें भी मेमोरी रह जाती है बॉडी के पास कि फ्यूचर में अगर एंटीबॉडीज लो होते भी हैं तो टी सेल जो है वो उसको मेमोराइज करके दोबारा वो इन्फेक्शन होता है, तो फिर उसमें। ठीक है सर, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, बस मैंने एक रेफरेंस के तौर पे ले लिया सवाल। लेकिन आज की इस चर्चा से जो बड़ी बात निकल कर आई है कि देश में इस वक्त हमारे पास एक ऐसी दवाई जरूर मौजूद है जो बहुत लोगों की जान बचा सकती है, खासतौर पर ऐसे लोग जिन्हें कोमॉर्बिडिटी है, जिन्हें दूसरी बहुत सारी समस्याएं हैं। कोरोना वायरस उनके लिए काफी भारी पड़ जाता है और अंत में बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ती है। लेकिन हमारा डॉक्टर पैनल कह रहा है कि यह दवा कारगर होगी, जिसे हम कॉकटेल ड्रग कह रहे हैं। 2 एंटीबॉडीज का ये मिश्रण है। हालांकि इस वक्त थोड़ी सी महंगी ज्यादा है, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में किसी तरह से इसे आम लोगों को उपलब्ध कराया जाए, इस पर सब्सिडी दी जाए या सरकार की तरफ से इस दवा को दिया जाए चुनिंदा उपयोग करने के लिए। और साथ में DRDO की दवा पर भी अभी फोकस है कि क्या उससे हमें ज्यादा मदद मिल सकती है क्रिटिकल लोगों को बचाने के लिए। तो फिलहाल आज सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये काफी उम्मीद भरी खबर है और काफी लोगों को ये बात सुन के राहत मिलेगी। तो आप सभी का धन्यवाद। बाकी दर्शकों से यही निवेदन, सुरक्षित रहें, घर में रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्ते। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। हर सुबह कीजिए
शानदार शुरुआत। मुझे लगता है उसमें खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉकेट है जहाँ पे कोरोना का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। कोड नंबर्स पसंद आ रहे हैं, इसलिए इन स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूँ। दोनों में ही खबरें हैं, इसलिए इसमें अच्छी रैली यहाँ से आपको